आप सभी का प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से राजा दाऊद और साउल के विषय में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि साउल किस प्रकार परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता होने के कारण उसका राज्य छीना गया और परमेश्वर की नज़रों में तुच्छ हुआ, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को तिरस्कार किया और अपना मनमानी किया। इसलिए परमेश्वर ने उसका राजपाट छीनकर उसे अलग कर दिया। इसके बाद सामुएल को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि राजा दाऊद को राज्याभिषेक के लिए चुने। तो चलिए आगे इस कहानी में हम देखते हैं दोस्तों कि साउल के राजाधिकार छीन लेने के पश्चात परमेश्वर ने सामुएल को आज्ञा दिया कि बैतलहम में यिशै के पास जा और वहां उसके पुत्रों में से एक को इज़राइल का राजा होने के लिए मैंने चुना है, और कहा अपने सिंग में तेल भरकर चलने को कहा। यह वचन पाकर सामुएल कहता है, हे प्रभु, मैं कैसे यह काम कर सकता हूँ? यदि साउल को इसके विषय में पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा। और वह साउल से डरने लगा, भयभीत होने लगा। तब परमेश्वर ने साउल के भय और डर को देखकर एक तरकीब बताया और कहा कि तू एक मेमने को बैतलहम में यज्ञ करने के बहाने ले जाना और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब सामुएल परमेश्वर का यह वचन आदेश पाकर बैतलहम चला गया। नगर में पहुंचकर सामुएल यिशै और उसके सभी पुत्रों को और साथ ही वहां के बुजुर्गों को भी उस यज्ञ में आने का न्योता दिया। वे सभी यज्ञ में आए। जब यिशै के पुत्र आया, वह सोचा कि यही पुत्र होगा जिसे परमेश्वर ने राज्याभिषेक होने के लिए ठहराया है। लेकिन परमेश्वर ने सामुएल से कहा, यह वह पुत्र नहीं है। तू रूप रंग और कद काठी को न देख, उसे यहोवा ने योग्य नहीं जाना है। ऐसे एक के बाद एक करके यिशै के सभी पुत्र आते गए और सभी को परमेश्वर ने मना किया। लेकिन तब उस समय यिशै का छोटा पुत्र दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहा था और सामुएल ने छोटे पुत्र दाऊद को बुलवाने के लिए भेजा। तब दाऊद सामुएल के पास पहुंचा और भीतर आया। वह दिखने में सुंदर, गालों में लालिमा झलकती थी और आंखें उसकी सुंदर थी, शरीर सुडौल था। तब यहोवा ने उठकर इस पर अभिषेक करने को सामुएल से कहा और तेल उसके सिर पर उंडेलकर राज्याभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य तक यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। इसके पश्चात समूएल दाऊद का राज्याभिषेक करके वह वापस अपने घर चला गया। और उधर परमेश्वर यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया था और उसे एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा था। और साउल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दिया कि किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ लाए, क्योंकि जब जब दुष्ट आत्मा साउल को घबराने लगे तब तब वह वीणा बजाकर दुष्ट आत्मा को भगाता रहे। तब कर्मचारियों ने बैतलहम वासी यिशै के पुत्र दाऊद को, जो एक अच्छा वीणा बजाने वाला था और साथ ही वह वीर योद्धा भी था, उसे साउल के पास ले जाया गया। तब साउल नहीं जानता था कि दाऊद को इज़राइल के राजा होने के लिए राज्याभिषेक किया गया है। और दाऊद भी साउल के पास पहुंचा। इसके पश्चात जब जब साउल को दुष्ट आत्मा घबराने लगता तब तब दाऊद ने वीणा बजाकर दुष्ट आत्मा को भगाया करता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर थी और साउल उससे प्रसन्न रहता था। फिर उधर फिलिस्तीनियों ने इज़राइल पर युद्ध करने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा किया। यह सुनकर साउल भी अपने सेनाओं समेत इकट्ठे होकर युद्ध के लिए आमने सामने मैदान पर आ गया। इस बीच फिलिस्तीनियों ने गोलियत नामक एक वीर को लाया, जो 9 फुट का हट्टा कट्टा जवान था। इसे देखकर सभी इस्राएली डरने और भयभीत होने लगे। उसके पास कोई भी जाना व लड़ना नहीं चाहते थे। तब दाऊद ने आकर साउल से कहा, इस गोलियत से मैं लड़ूंगा। और साथ ही कहा, मैंने तो अनेकों शेर भालू को जंगलों में मारा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग और मेरा रक्षक है। तब दाऊद अपना गोफन लेकर और कुछ छोटे पत्थर लेकर चला गया और गोफन द्वारा गोलियत के माथे पर मारा और पत्थर उसके माथे के अंदर घुसा और गोलियत नीचे गिर पड़ा। तब दाऊद गिरे हुए गोलियत पर चढ़ गया और उसी की तलवार निकालकर उसी के गले को काट दिया, अर्थात मार डाला। यह देख सभी फिलिस्तीनी घबरा गए और उल्टे पांव भाग गए और इजरायली यह युद्ध जीत गए। इसके पश्चात सभी दाऊद से प्रसन्न हुए। साउल का पुत्र भी
दाऊद से प्रसन्न होकर अपना वस्त्र, अपना तलवार, धनुष और कटिबंध सब कुछ दे दिया और अपने प्राणों के समान दाऊद से प्रेम करने लगा। इसके पश्चात जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बजाते हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको और क्या मिलना बाकी है। इस बात से शाऊल दाऊद से घृणा करने लगा, जलने लगा कि उससे ज़्यादा दाऊद की महिमा इज़राइल में हो रही है। फिर एक दिन दाऊद शाऊल के सामने हर दिन की तरह वीणा बजा रहा था और तब शाऊल दाऊद को 2 बार मारना चाहा, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य और बल दाऊद के साथ था। दाऊद पूरे प्रजा में अति बुद्धिमान और प्रिय बनता चला गया। यह सब देखकर शाऊल डर गया कि वह अति बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हो गया है। उधर शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से प्रेम करने लगी। जब शाऊल को यह समाचार मिला तो वह प्रसन्न हुआ। वह चाहता था कि दाऊद को किसी तरह फंदे में फंसाया जाए। फिर शाऊल ने अपने बेटी से शादी करने के बदले फलिस्तियों के 100 खलड़ियां चाहता है, यह कहलवाकर अपने कर्मचारियों को दाऊद के पास भेजा। ऐसा करके शाऊल दाऊद को फलिस्तियों के हाथों मरवाना चाहता था, लेकिन दाऊद शाऊल का दामाद बनने के लिए अति प्रसन्न और उत्साहित था। तब दाऊद अपने कुछ संगियों को लेकर चला गया और फलिस्तियों के 100 के बदले 200 फलिस्तियों को मारा, क्योंकि परमेश्वर का बल उस पर था और उनके खलड़ियों को गिन गिन कर राजा शाऊल को दे दिया। लेकिन शाऊल का चालाकी और बेईमानी उसी पर भारी पड़ गया और इसके बाद बेटी मिकल का विवाह दाऊद से हो गया। शाऊल यह देख जान गया कि यहोवा का अभिषेक दाऊद के ऊपर अति विराजमान है और बेटी भी दाऊद से अति प्रेम करती है। तब शाऊल दाऊद से डरने लगा, भयभीत रहने लगा, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। इसके पश्चात शाऊल अपने पुत्र योनातान समेत अपने कर्मचारियों को बुलाकर दाऊद को मारने की योजना बनाया, लेकिन योनातान दाऊद से अति प्रसन्न था। वह बात दाऊद को बता दिया कि पिता उसे मरवाना चाहता है और उसे सावधान और सचेत रहने को कहा। फिर एक दिन दाऊद अपने घर पर पत्नी के साथ था। तब शाऊल ने दाऊद के घर अपने दूत भेजे ताकि उसे मार डाले, लेकिन दाऊद की पत्नी यह बात जान गई कि शाऊल के दूत दाऊद को मारने आए हैं। तब यह बात दाऊद को उसकी पत्नी बता दी। फिर उसे खिड़कियों से बाहर उतारकर वहां से भगा दिया और दाऊद बचकर भाग निकला और वह रामा में शमूएल के पास गया। वहां सब घटना कह सुनाया और वे दोनों नबायोत जाकर रहने लगे। शाऊल को इसका समाचार मिला कि वह नबायोत पर छिपा हुआ है। तब वह अपने दूतों को भेजा कि उसे पकड़ ले आए। जब दूतों ने शमूएल की प्रधानता में नबियों के दल को नबूवत करते देखा तो वे भी नबूवत करने लगे। शाऊल जितने भी दूत भेजता वे सब के सब यहाँ आकर नबूवत करने लग जाते थे। अंतिम में शाऊल स्वयं आया दाऊद को पकड़ने के लिए। उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और नबायोत पहुँचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। इसके पश्चात दाऊद भागकर योनातान के पास गया और पूछने लगा कि मैंने तेरे पिता के विरुद्ध क्या पाप किया है जो वह मुझे मारने पर अड़ा हुआ है। योनातान दाऊद से बहुत ही ज़्यादा प्रीति और भरोसा करने वाला व्यक्ति था। वह यह सुनकर बड़ी उदारता से उसे हिम्मत देता हुआ कहता है कि ऐसी बातें नहीं हैं, तू मारा नहीं जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझसे बिना कहे ऐसा कार्य नहीं करेगा। वह उसे हौसला देता गया और उसके प्राणों की रक्षा के लिए शपथ खाया, क्योंकि योनातान दाऊद से अपने प्राणों के बराबर प्रेम करता था। फिर दाऊद वहां से वापस पहाड़ों में आ गया। जब योनातान को शाऊल से पता चला कि वह उसे मार डालना चाहता है, तब वह दाऊद से मिलने पहाड़ों पर चला गया जहां पर दाऊद छुपा हुआ था। और मेरे दोस्तों, आपने भजन संहिता में स्तुति गान और सुरक्षा गीत देखे हैं।
वह इसी समय दाऊद ने गाया था और सहायता के वचनों को भी इसी समय लिखा था। योनातान दाऊद से पहाड़ों पर मिला और एक दूसरे के गले लगकर चूमा और वे दोनों रोए और दाऊद को अपनी जान बचाकर वहां से कुशल से चले जाने को कहा। और दाऊद साउल के डर से भागकर पहाड़ी गुफाओं में छिप गया। दाऊद के पहाड़ी गुफा में होने की खबर सुनकर उसके भाई, पिता और जितने भी संकट में पड़े थे और जितने भी ऋणी थे वे सब दाऊद के पास इकट्ठे हुए। वे कुल 400 के लगभग थे और दाऊद उनका प्रधान हो गया। उधर साउल को पता चला कि दाऊद गिबा के पहाड़ों पर वृक्षों के पास है। वह निकल पड़ा। आते आते नोब नगर में याजक के पास पहुंचा। उस याजक को जो दाऊद का सहायता करने अर्थात रोटी और तलवार दिया था। इससे क्रोधित होकर नोब के याजक और उसके साथी 85 पुरुषों को मार डाला। साथ ही उस नगर के स्त्री पुरुष, बाल बच्चों और सभी पालतू पशुओं को मार डाला। दूसरी ओर फिलिस्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे थे। यह समाचार दाऊद को मिला और दाऊद अपने साथियों को लेकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गया और फिलिस्तियों को मार डाला। सभी सेना को मार डाला और किला नगर और वहां के सब निवासियों को बचा लिया। तब साउल को किला नगर में दाऊद के होने की खबर मिली और वह अपनी सारी सेना को तैयार कर लड़ाई के लिए किला नगर दाऊद को घेरने के लिए निकल गया। तब दाऊद भी यह जान गया कि साउल हमारी हानि के लिए युक्ति कर रहा है। वह अपने सभी साथियों को छोटे छोटे दल बनाकर किला नगर से भाग जाने को कहा और वे स्वयं पहाड़ी देश में चला गया। और दाऊद पहाड़ के जंगलों में रहने लगा और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। फिर साउल अपने 3000 कर्मचारियों के संग दाऊद को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया और वह एक गुफा में आराम करने को भीतर गया। तब दाऊद और उसके जन वहां छिपे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनचाहा बर्ताव कर सके। लेकिन दाऊद साउल को मारने के बजाय उसके कपड़े की छोर को काट लिया। दाऊद चाहता तो उसे मार देता, लेकिन परमेश्वर की दया और करुणा उसके ऊपर थी। वह पाप में नहीं गिरा और अपने शत्रु को परमेश्वर के हाथों छोड़ दिया। ऐसे करके दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उसे साउल पर आक्रमण करने से रोका, क्योंकि साउल यहोवा का अभिषिक्त दास था। फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और साउल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथों में सौंप दिया था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मुझे ऐसी शिक्षा नहीं देता है। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात नहीं किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध तेरे विरुद्ध नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर कभी ना उठेगा। दाऊद की यह बात सुनकर साउल दुखी हुआ और पछताया। और साउल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब साउल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा परमेश्वर तुझे दे। फिर साउल ने दाऊद को आशीर्वाद दिया कि हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े कार्य करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और साउल भी अपने स्थान को लौट गया। इसके पश्चात दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की मतभेद अब ना रहा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि दाऊद के निर्दोष होने के बावजूद कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसे नीचा गिराने और मारने का युक्ति बनाया गया। उसे जंगलों में अपना समय बिताना पड़ा क्योंकि साउल उससे जला करता था। वह साउल से अति बुद्धिमान और प्रतिष्ठित होता गया, जिस कारण उसे यह सब परेशानियां झेलना पड़ा। लेकिन दाऊद ने उसका पलटा नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा वचन उसके साथ था और वह हर कठिन समय को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। पलटा लेने का काम, सुरक्षा करने का काम, संभालने का काम और शत्रुओं पर विजय पाने का काम सभी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि यह सब कार्य परमेश्वर अपने समय में करे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी दाऊद की तरह होना चाहिए। हमें भी परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए और हर एक कार्य के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए और हर एक कार्य को उन्हीं के ऊपर सौंप देना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमें आशीषें देगा और हमें ऊंचे स्थानों पर रखेगा और हमारे शत्रुओं पर हमें प्रधान बनाकर सम्मानित करेगा। मैं आशा करता हूं कि इस दाऊद और साउल की घटना को सुनकर आप सभी शिक्षित और आनंदित हुए होंगे। धन्यवाद।